भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में हर जगह आपको भगवान कृष्ण से जुड़े कुछ न कुछ अचरज दिखाई दे ही जाएंगे। वृंदावन में भी ऐसे कई आश्चर्य दिखाई देते हैं। यहाँ कई ऐसे संत भी हुए हैं जिनके चमत्कारों के किस्से हमेशा चर्चा में रहे हैं। ऐसा ही एक चमत्कार है पागल बाबा का मंदिर और उसके मंदिर की निर्माण की कहानी। पागल बाबा मंदिर मथुरा वृंदावन मार्ग पर स्थित है। इसके बारे में एक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण दिन भर ठाकुर जी का नाम जपता रहता था। उसके बाद जो कुछ भी था, या यूं कहें कि जितना भी रूखा सूखा उसे मांगकर खाने को मिलता, वह उसे भगवान की मर्जी समझकर खुशी खुशी ग्रहण करते हुए अपना जीवन व्यतीत करता रहा। एक बार वह किसी साहूकार से पैसे लेने के लिए गया। साहूकार ने उससे पैसे जल्द लौटाने का वादा लिया। ब्राह्मण हर महीने नियम से किस्त का हिसाब करके साहूकार के पैसे लौटाने जाता था। आखिरी किस्त के थोड़े दिन पहले ही साहूकार ने एक वसूली पत्र ब्राह्मण के घर भिजवा दिया। यह देखकर ब्राह्मण परेशान हुआ और साहूकार से विनती करने लगा, लेकिन साहूकार नहीं माना। मामला इतना बढ़ गया कि अदालत में पहुंच गया। ब्राह्मण ने जज लीलानंद ठाकुर से अनुरोध करते हुए कहा कि किस्त के अलावा मामला अदालत में पहुंचा। ब्राह्मण ने जज लीलानंद ठाकुर से अनुरोध करते हुए कहा, साहब, एक किस्त के अलावा मैंने साहूकार का सारा कर्ज अदा कर दिया है और यह साहूकार झूठ बोल रहा है। यह सुनकर साहूकार क्रोधित होकर बोला, उसने कोई गलत व्यवहार नहीं किया है। जिस किसी के भी सामने आरोपी ने धन लौटाया हो उसे अदालत में पेश किया जाए। इतना सुनकर ब्राह्मण सोच में डूब गया, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई भी गवाह नहीं था जो इस बात की गवाही दे कि ब्राह्मण ने साहूकार का पैसा समय पर वापस किया। तभी ब्राह्मण को भगवान की याद आई और गवाह के रूप में उसने भगवान कृष्ण का नाम लिया। यह सुनकर पहले तो जज कुछ हैरान हुए। ब्राह्मण से उनका पता मांगा गया। ब्राह्मण के कहने पर एक नोटिस बांके बिहारी के मंदिर में भेजा गया। पेशी की अगली तारीख पर एक बूढ़ा आदमी कोर्ट में पेश हुआ और ब्राह्मण की तरफ से गवाही देते हुए बोला कि जब ब्राह्मण साहूकार के पैसे लौटाता था तब मैं उसके साथ ही होता था। बूढ़े ब्राह्मण ने रकम वापस करने की हर तारीख को कोर्ट में मुंह जवानी बताया, जैसे उसे सब कुछ एक एक तारीख के हिसाब से याद हो। साहूकार के खाते में बूढ़े आदमी द्वारा बताई गई रकम की तारीख भी सही निकली। साहूकार ने राशि तो दर्ज की थी, लेकिन नाम फर्जी लिखे थे। इसके आधार पर जज ने ब्राह्मण को निर्दोष करार दिया। लेकिन जज अब तक हैरान था कि इतना बूढ़ा आदमी इतनी तारीखें कैसे याद रख सकता है। जज ने इसके बारे में उस ब्राह्मण से पूछा कि यह बूढ़ा आदमी कौन है। तो ब्राह्मण ने उत्तर दिया जी साहब, यह तो सब जगह रहते हैं। लोग इन्हें श्याम, कान्हा, कृष्ण बहुत सारे नामों से जानते हैं। इसके बाद जज ने फिर से पूछा, वो बूढ़ा आदमी कौन था। फिर ब्राह्मण ने कहा, सच में उसे नहीं पता कि वह कौन था। जज को बड़ी हैरानी हुई। उसके मन में सवाल आ रहे थे कि आखिर ये आदमी कौन था। ऐसी पहेली को सुलझाने के लिए जज अगले दिन बांके बिहारी मंदिर में पहुंचे। वो जानना चाहते थे कि आखिर बीते दिन जो आदमी अदालत में आया था कौन था वो। मंदिर के पुजारी से जब जज ने पूछा तो उन्होंने बताया कि जो भी चिट्ठी पत्री यहाँ आती है उसे भगवान के चरणों में रख दिया जाता है। जज साहब ने उस बूढ़े आदमी के बारे में पूछा, लेकिन पुजारी ने कहा ऐसा कोई भी आदमी यहाँ नहीं रहता है। ये सब बातें सुनने के बाद जज को लगा कि वह बूढ़ा आदमी श्री कृष्ण ही रहे होंगे। इस घटना का जज पर इतना असर पड़ा कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा ही दे दिया और घर परिवार भी छोड़ दिया और स्वयं एक संत बन गए। स्थानीय लोगों का मानना है कि बहुत सालों बाद वह जज पागल बाबा के नाम से वृंदावन में लौटा और उन्होंने पागल बाबा मंदिर का निर्माण कराया। तब से मंदिर
पागल बाबा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर के निर्माण के बारे में एक और प्रचलित मान्यता यह भी है, जब जज को पता लगा कि उनके सामने साक्षात श्री कृष्ण ही कोर्ट में पेश हुए थे, तब से वह श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए इतना अधीर हो गया कि उसने अपने सुध बुध खो दिए। इस घटना ने उन्हें पागल सा कर दिया। इसके बाद वे जिस किसी भंडारे में जाते थे वहां से पत्तलों की झूठन उठाते थे और उसमें से आधा झूठन ठाकुर जी को अर्पित करते थे और आधा खुद खाते। उन्हें ऐसा करते देख लोग उनके खिलाफ हो गए और लोगों ने उन्हें मारना पीटना शुरू भी कर दिया। हार कर लोगों ने उन्हें एक पागल के रूप में मान ही लिया। तभी से धीरे धीरे उनका नाम ही पागल बाबा पड़ गया।